अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हज 2026 में जाने वाले हाजियों के बीच इस वक्त एक बहुत बड़ी परेशानी का आलम है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, पैनिक है हाजियों के बीच में। उसकी वजह हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हाजियों को नए सिरे से फिटनेस टेस्ट, मेडिकल टेस्ट कराने को बोला है। और जब से ये बताया गया है ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर के टाइम से, तब से हाजियों में इसके बारे में बहुत ज्यादा अफरा तफरी है, परेशानी है, पैनिक है कि इसको फिर से क्यों करवाया जा रहा है और जो है कि ये कब होगा, कैसे होगा और उसमें खर्चे वगैरह क्या आने वाले हैं। तो इसके बारे में हाजी बहुत परेशान है। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इसी सारी चीजों के बारे में, नए मेडिकल टेस्ट, नए हेल्थ कार्ड के बारे में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, तो वीडियो को आखिर तक जरूर से जरूर देखें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। दोस्तों, 10 और 11 जनवरी 2026 को हज हाउस मुंबई में जो ट्रेनर्स का ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स हुआ था, उस टाइम पे एक चीज सामने आई थी जो सबसे बड़ी चीज थी कि जो हाजी हैं उनका मेडिकल टेस्ट फिर से कराया जाएगा। और ये टेस्ट, जो पहले वाला टेस्ट उन्होंने दिया हुआ है, मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट, वो अब मान्य नहीं होगा। और इसके वजह है कि सऊदी गवर्नमेंट ने कुछ नई रेगुलेशन, कुछ नई गाइडलाइंस दी है हाजियों हेल्थ को लेके। तो दोस्तों, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। हज कमेटी ने सर्कुलर नंबर 17 जारी किया था, जिसमें सारी जानकारियां दी गई है। तो उसमें 6 तरह की बीमारियों का जिक्र है दोस्तों। अगर कोई हाजी इन 6 बीमारियों के अंदर पाया गया, उसके अंदर ये 6 बीमारियां पाई गई, तो उसके लिए सऊदी गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि इस हाजी को जो है कि हज करना अलाउड नहीं होगा। तो इसके लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया में ही ये चेकअप करवा लेना चाहती है, जिससे अगर कोई हाजी फिट नहीं पाया जाता है तो उसको यहीं पे रोक दिया जाए। क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने बताया हुआ है कि अगर एयरपोर्ट पे टेस्टिंग में या आज के टाइम कहीं पे भी टेस्टिंग में हाजी इस तरह की बीमारियों में पाया गया, तो उसको वहीं से तुरंत डिपोर्ट कर दिया जाएगा, वापस इंडिया भेज दिया जाएगा। तो इसमें हाजियों का बहुत ज्यादा नुकसान होगा और मेंटल ट्रॉमा भी होगा, परेशानी भी होगी उनको। इसीलिए इंडियन हज कमेटी इसको चाहती है कि यहीं चेक करके यहीं पे हाजियों को रोक दिया जाए, या उसके बारे में जो कुछ दवाएं वगैरह लेना है, जो लोग चलने लायक है कि दवाओं से उनको ठीक किया जा सकता है इन 3 महीनों में, तो उनको इस तरह की चीजें की जा सके, रिकमेंड किया जा सके। दूसरा ये है दोस्तों, इससे पैनिक क्यों फैला हुआ है। इसमें 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से पैनिक फैला हुआ है। सबसे पहला ये कि इसका टाइमलाइन, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने बोला है, बताया है कि ये जो मेडिकल स्क्रीनिंग कराना है आपको जनवरी के लास्ट तक करा लेना, यानी 31 जनवरी 2026 तक सभी हाजियों का मेडिकल टेस्ट, चेकअप फिर से हो जाना चाहिए। दूसरा ये कि ये जो चेकअप होंगे वो हज कमेटी द्वारा बनाए गए स्पेशल ऑफिसर के थ्रू होंगे, मेडिकल ऑफिसर के थ्रू होंगे। ये कहीं भी आप जो है गवर्नमेंट डॉक्टर से नहीं करवा सकते हैं। जिसको ये अलाउ किया, जिनको जो है कि डिजाइनेट किया जाएगा, उनको ही जो है कि आप कर सकते हैं। और हर हाजी की लिस्ट उनके पास होगी, और जितने हाजियों की लिस्ट उनके पास होगी उस मेडिकल ऑफिसर के पास, उस हॉस्पिटल में, उसमें लोगों का ही वहाँ पे मेडिकल चेकअप होगा। तो सभी हाजियों को अपने अपने सेंटर पे ही जाना है। बहुत सारे हाजी दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो पहले वहां भी करा लेते थे या दूसरे डिस्ट्रिक्ट से करा लेते थे, लेकिन अब ये चीज पॉसिबल नहीं है। आपको जो है कि वहीं पे जाके कराना है। और तीसरी बात ये है कि ये आपको अपने हज ट्रेनर के थ्रू ही करवाना है, ये आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। हज ट्रेनर आपको कॉल करेगा, उसके पास आपकी लिस्ट है कौन कौन से हाजी उसके अंदर है, उनकी ट्रेनिंग भी देना है, और सबसे पहला काम ये करना है मेडिकल चेकअप और वैक्सीनेशन कराना है। तो दोस्तों, जो हज ट्रेनर होंगे उनका एक बड़ा काम हो गया है, उनको जो है कि 150-200 हाजियों को अपने डॉक्टर से बात करके, जिस डॉक्टर को बताया जाएगा वहां पे ले जाना है टाइम टू टाइम और करवाना है ये चीज, और 31 जनवरी 2026 से पहले। अब इसमें चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं परेशानी का, वो ये है दोस्तों कि जो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो नया हेल्थ कार्ड 2026 जारी किया है, वो अभी तक उनके पास रेडी नहीं है। तो वो स्टेट हज कमेटी में अभी आया नहीं हुआ है। तो जब तक वो हेल्थ कार्ड आ नहीं जाएगा, तो ये रिकॉर्डिंग, ये सारी चीजें जो होती है मेडिकल चेकअप, उसी पे लिखना होता है, मेंशन करना होता है, उसी पे सारा चीज होगा। तो वो हो ही नहीं सकता है। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस टाइम 21 जनवरी 2026 हो गई है, यानी कि 10 दिन और है हाथ में, और 10 दिन के अंदर सारी चीजें करानी है। ये जब तक हेल्थ कार्ड नहीं आ जाता तब तक काम चालू नहीं हो सकता है। दूसरा बात ये है कि ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स में ही बताया हुआ था, तो जो वहाँ पे एक हेल्थ मिनिस्ट्री से साहब आए थे, उन्होंने ये बताया था कि वैक्सीन अभी सब जगह अवेलेबल नहीं है पूरी क्वांटिटी में। जितने हाजी जिस स्टेट से है उतनी वैक्सीन अवेलेबल भी नहीं है। तो ये वैक्सीन जो है वो
वो एक जानकारी के मुताबिक 24 जनवरी तक जो है कि वैक्सीन सब डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाई जाएगी। यानी कि आप जो है कि 24 जनवरी तक तो ये काम चालू नहीं कर सकते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि अगर कोई हाजी टेस्टिंग भी करा लेगा तो उसको वैक्सीन नहीं मिल पाएगी। तो ये एक मसला है। और हेल्थ कार्ड भी जो है कि 24 जनवरी 25 जनवरी के बाद ही मिलने वाले हैं। तो अगर हेल्थ कार्ड ही नहीं मिलेगा तो इसका जो है कि अभी फिलहाल जब तक वो नहीं मिल जाता तब तक टेस्टिंग नहीं होगी। तो दोस्तों ये सब कुछ परेशानियां हैं, तकलीफें हैं हाजियों के बीच में। और दूसरी बात ये है कि सभी स्टेट में अभी सभी ट्रेनर्स को, जो ट्रेनर सेलेक्ट किए गए हैं ट्रेनर, उनको पूरी तरीके से लिस्ट भी नहीं मिली है हाजियों के पास कोई जानकारी नहीं है कि उनका ट्रेनर कौन है। तो जब तक ट्रेनर उनको कॉल नहीं करते, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाते हैं, तब तक हाजियों को मालूम भी नहीं पड़ रहा है कि हमको किसके साथ में सारा काम करवाना है। तो ये भी परेशानी का बाइस है। तो दोस्तों ये सारी तकलीफें जो है हाजियों के पास अभी है। और सबसे बड़ा तकलीफ उनको ये है कि उन्होंने पहले ही एक बार जो मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया था, जमा कर दिया, तो ये क्यों आया? तो मैंने वो बता दिया आपको कि 6 नई बीमारियां जो है उसकी स्क्रीनिंग करना जरूरी है, चेकअप करना जरूरी है। अगर उसमें हाजी फिट नहीं पाए जाते हैं तो हाजियों को जो है कि हज पे नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि सऊदी में जाके बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, उनका पैसे का भी नुकसान होगा। तो इसलिए जो है कि इंडियन गवर्नमेंट यहीं पे करवा रही है इसको, हज कमेटी यहीं पे करवा रही है। तो आप लोग घबराए नहीं, ये काम करना ही है। दूसरी बात ये है दोस्तों, आपको जब कॉल आएगा आपके हज ट्रेनर्स के जरिए तो आप लोग तैयार रहें। तो इसमें कुछ चीजें आपको पहले से तैयार रखना है। अगर कोई बीमारी आपकी चल रही, जिसका रेगुलर इलाज चल रहा है, तो उसका जो फाइल होगी डॉक्टर की और जो प्रिस्क्रिप्शन होगा, जिसकी जो दवाएं चल रही हैं, वो साथ में आप जरूर से जरूर लेके जाएं। और ये जानकारी जो है कि वहां डॉक्टर के पास आप रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपका काम जल्दी होगा। दूसरी बात दोस्तों, जब ट्रेनर आपको जो ग्रुप पे बुलाएगा, जो टाइम पे बुलाएगा, उस टाइम पे हाजिर हो, क्योंकि ये बहुत कम टाइम में ये काम करवाना है। तो ट्रेनर के ऊपर ही बहुत ज्यादा लोड रहने वाला है। तो आप लोग उनको कोऑपरेट जरूर से जरूर करें। इसके अलावा जिन लोगों ने मेडिकल स्क्रीनिंग फिटनेस सर्टिफिकेट बनाया था, ये मान्य तो नहीं होगा क्योंकि काफी टाइम हो गया है, लेकिन आप वो सारी रिपोर्ट अगर आपने रखा है तो वो साथ में रखें और डॉक्टर को दिखाएं। हो सकता है कि उसमें से कुछ रिपोर्ट जो है कि डॉक्टर को मान्य हो और उसको अलाउ करे, तो आपको दूसरा चेकअप नहीं कराना पड़ेगा। अगला पॉइंट ये है दोस्तों कि ये जो चेकअप होंगे एक जानकारी के अनुसार जो है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में होंगे, तो वहां पे सारी चीजें अवेलेबल होंगी, सारी टेस्ट तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। लेकिन एक जानकारी और है कि अगर कहीं पे मेडिकल कॉलेजेस में, जैसे मेडिकल कॉलेजेस भी रहते हैं साथ में, वहां पे अगर आपको ये दिया जाएगा करवाने के लिए, तो हो सकता है कि कुछ रिपोर्ट आपको बाहर से अपने खर्चे पे करवाना पड़ेगा। तो आप लोग इसके लिए भी रेडी रहे। हो सकता है कि बहुत सारे हाजियों का पैसा ना लगे और वहीं पे सब काम हो जाए, लेकिन कुछ हाजियों का लगे, तो इसमें आप लोग फाइट ना करें और जो है कि परेशान ना हो। तो जिस तरह का वहाँ पे फैसिलिटी होगी टेस्ट की, उसी हिसाब से चीजें होंगी। तो थोड़े बहुत लोगों के हो सकता है टेस्ट के चार्जेस भी लग सकते हैं। अपना मेंटल जो है आप अपना माइंड इस तरह से बना के रखें कि हो सकता है कुछ चार्जेस भी इसके लिए लग सकते हैं। और दोस्तों आप लोग ध्यान रखें कि आपको कोई स्पेशल टाइम नहीं दिया जाएगा, जैसे आप अगर नहीं जाते हैं वो टाइम पे, क्योंकि वैक्सीन जो है कि सभी हाजियों के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट में दी जाएगी, उस हॉस्पिटल में दी जाएगी, तो उसमें हाजियों की वहाँ लिस्ट रहेगी। तो जिन हाजियों की लिस्ट जहाँ पे है उसको वैक्सीन वहीं से लेना है। पहले लोग इधर उधर से भी ले लेते थे दूसरे स्टेट में से, क्योंकि उस तरह सा डेटा नहीं रहता था और वैक्सीन थोड़ा ज्यादा ही रहती थी, तो हो जाता था काम। लेकिन अब कैसा है कि उसके लिए लिस्ट दी जाएगी और उनको उस लिस्ट पे टिक करके ही हाजियों को वैक्सीन देना है। और इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों ये है कि किसी भी हाजी को जब तक उसका टेस्ट, मेडिकल टेस्ट नहीं हो जाता और उसमें वो फिट नहीं पाया जाता है, तब तक उसको वैक्सीन नहीं दी जाएगी। क्योंकि अगर वो जाने के लिए ही फिट नहीं है तो वैक्सीन देके कोई मतलब नहीं है। तो आप लोगों को ध्यान रखना कि इसमें 2-3 दिन का टाइम लगना है। सबसे पहले तो आप जिस दिन बुलाए जाएंगे उस दिन जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको देखेगा, चेक करेगा और जो चेकअप्स करवाएगा हॉस्पिटल में, उसके लिए आपको जो है कि ब्लड वगैरह देना है, जो भी चीजें मांगी जाएंगी वो देना है। फिर उसकी रिपोर्ट दूसरे या तीसरे दिन आ सकती है, क्योंकि सेम डे रिपोर्ट आना मुश्किल होता है। तो फिर उस दिन आपको बुलाया जाएगा, उस दिन बुलाया जाएगा। अगर आपकी सारी रिपोर्ट ओके रहेगी, आप फिट पाए जाएंगे, तो इंशाल्लाह उसी दिन आपको वैक्सीन दे दी जाएगी वहीं पे। तो वैक्सीन के लिए अलग से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखें कि जब आपको अगर फिट का सर्टिफिकेट मिल जा रहा है, फिट वाला हेल्थ कार्ड पे आपके फिट लिखा हुआ आ रहा है, टिक होके आ रहा है, तो आप जो है तुरंत वैक्सीन के बारे में जरूर पूछें कि वैक्सीन का क्या है, कैसे, कब मिलेगी। तो वैक्सीन तुरंत ले ले, उसी दिन इंशाल्लाह आपको मिलेगी, या अगर अगले दिन बुलाया जाए तो उस दिन जाके आप ले। लेकिन जो है कि ये सारा चीज आप ध्यान रखें। और जो है कि उसके बाद
उस पर डॉक्टर की साइन वगैरह स्टैम्प वगैरह जरूर देख लें, जो आपका हेल्थ कार्ड रहेगा, सारा डेटा प्रॉपरली है, आपका नाम, एड्रेस, सारी चीजें, और साइन स्टैम्प जरूर से जरूर डॉक्टर का देख लें। उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग वगैरह होएगी तो ट्रेनर का साइन भी वहां पे रहेगा, कौन कौन से दिन उसने ट्रेनिंग दी है, कब कब दी है और कितनी बार दी है, तो ये उसका भी साइन वहां लिया जाएगा। तो ट्रेनर की भी साइन होगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो पुराने ट्रेनर हजरात हैं उन्होंने तो माशाल्लाह ट्रेनिंग चालू कर दी है, लेकिन अब जो है कि क्योंकि नए ट्रेनर जो फ्रेशर बहुत सारे इस साल हैं, उनके पास अभी लिस्ट आई नहीं है या लिस्ट अब आ रही है, तो वो उसके बाद उनका पहला काम अब हो जाएगा मेडिकल करवाना आपका। तो मेडिकल जब वो करवाने में बिजी हो जाएंगे तो अभी वो ट्रेनिंग कैंप नहीं लगा पाएंगे। इस तरह का मतलब माहौल हो सकता है, क्योंकि अभी इनको 31 जनवरी तक उनको इसी में बिजी रहना है। तो आपकी ट्रेनिंग हो सकता है रमजान बाद, ईद बाद चालू हो पाए, क्योंकि ये सारा काम अब जो है कि ट्रेनर हजरात पे आ गया है। तो जब ट्रेनिंग होगी तो उस कार्ड पे ट्रेनिंग का भी जरूर डिटेल रखें कि आपकी ट्रेनिंग कब कब हुई, और ट्रेनर हजरात उस पर साइन करेंगे। तो ये सारा सिस्टम आपको दोस्तों करना है। अभी फिलहाल सबसे बड़ा काम यही है, जैसे ही आपके ट्रेनर आपको कॉल करते हैं तो आप जो है कि उनके साथ जो है राब्ते में आ जाए, और जिस जिस तरीके से वो बताते हैं उस तरह करें दोस्तों, क्योंकि ट्रेनर हजरात के लिए भी ये नया काम है और बड़ा काम है, क्योंकि उनको अब पूरा टाइम वहां देना पड़ेगा। पहले वो अपनी ट्रेनिंग अपने हिसाब से जो है कि शेड्यूल कर लेते थे, हाजियों को बुला लेते थे अपने हिसाब से, लेकिन अब जो डॉक्टर जिस हिसाब से बोलेगा उस दिन उनको जाके वहां खड़ा रहना पड़ेगा और हाजियों को लाइन अप करना पड़ेगा, उनको कब कब बुलाना है, किसका क्या करना, फॉर्म कैसे भरना है, सारी चीजें उनको करवाना है। तो अब उनके ऊपर बड़ा काम आ गया है। और जो फ्रेशर है तो उनको तो और ज्यादा परेशानी है, क्योंकि उनके पास तो बिल्कुल भी तजुर्बा हाजियों को जो है कि इंटरेक्ट करने का और हाजियों से जो है कि बातचीत करने का, उनको संभालने का नया मामला है। इतना अच्छा तजुर्बा हो सकता है कि बहुत सारे ऑफिशियल ट्रेनर फ्रेशर हो, लेकिन जो है कि पहले ही फील्ड पे काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फील्ड पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो है कि ऑफिशियली इस बार फ्रेशर सेलेक्ट किए गए हैं। तो ये मामला हो सकता है, तो इसके लिए आप लोग उनका कोऑपरेट जरूर से जरूर करें। और ट्रेनर हजरात के लिए है कि जैसे जैसे लिस्ट मिल जाती है तुरंत अपने हाजियों को जो है कि कांटेक्ट करें और उनको जो है कि एतमाद में ले कि आपका कब काम होने वाला, आप क्या क्या चीजें आपको बताना है वो चीजें रेडी रखें। सबसे लास्ट में दोस्तों मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को, हाजियों को घबराने की जरूरत नहीं है। फिट नॉट फिट वाला ये मामला तो है, ये जो कि काम है उसमें जो है कि आपका टेस्ट होगा, इंशाल्लाह आप फिट भी पाए जाएंगे। और जो नॉट फिट भी होंगे उसके लिए भी आगे चेकिंग का जो है कि डॉक्टर आगे रिफर कर सकता है आपको, ये मामला है। और इतना जल्दी जो है कि किसी को नॉट फिट नहीं किया जाएगा, लेकिन आप लोग अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें और जो भी बातें हैं, जो भी रिपोर्ट्स आपकी है वो ईमानदारी से उनको बता दे, डरे नहीं। उसके हिसाब से डॉक्टर आपको दवा वगैरह भी रिकमेंड कर सकता है, जिससे आपकी तबीयत और बेहतर हो जाए। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की मेडिकल चेकअप के बारे में। नया जो मेडिकल चेकअप होने वाला है और नया हेल्थ कार्ड है उसके बारे में, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।